अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जिसका उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी ग्रिल्ड क्लब सैंडविच। बहुत ही टेस्टी होते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 1 पाव 250 ग्राम चिकन ले लिया था बोनलेस। इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं हमने इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड करनी, बस हमने इसे बॉयल करना है, तो इसलिए हम इसे में लहसुन अदरक और नमक ही ऐड करेंगे बस। यहाँ पे हमने 1/4 टेबलस्पून नमक ऐड किया। 1 कप हम इसमें पानी ऐड करके इसे ढक के और उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो बॉयल हो रहा है। बिल्कुल बहुत जल्दी ये बॉयल हो जाएगा क्योंकि हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे, तो ये 5 से 6 मिनट में बॉयल हो गया था। इसका हमने सारा पानी खुश्क कर लिया। अब हम एक अंडा ले लेंगे, इसको ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर लेंगे थोड़ा सा इसमें 1/4 टेबलस्पून। मेरी दोनों चीज़ें मिक्स थी तो मैंने इसीलिए इसको मिक्स ही ऐड कर लिया। आपकी अगर मिक्स नहीं होंगी तो आप थोड़ा थोड़ा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने एक अंडा ले लिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है और बहुत ही टेस्टी होती है। ये क्लब सैंडविच जो बनते हैं ये ज़्यादा ऑयली, मतलब ऑयल से बिल्कुल दूर होते हैं। इसमें कोई भी ऑयल नहीं यूज़ होता, बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। सिर्फ ब्रेड को थोड़ा सा फ्राई करने के लिए ऑयल यूज़ होता है, वरना बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे हमने थोड़ी सी बंद गोभी ले ली थी जिसे हमने बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया। यहाँ पे हमने चिकन को श्रेड कर लिया था। अब हम इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। हमने यहाँ पे मायोनीज़ 1/2 कप ऐड कर ली। इन दोनों चीज़ों में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं अपने सैंडविच की लेयर में चीज़ के स्लाइसेस ऐड करना भूल गई थी, तो आप अगर चाहें तो चीज़ के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। ये मिक्सचर हम अपने क्लब सैंडविच की ब्रेड के ऊपर बेस के तौर पे लगाएंगे। ये हम वैसे भी अगर कोई भी फास्ट फूड खाते हैं तो उसके साथ भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी तीनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम 1/2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है। अब हम अपना इधर अंडा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने पैन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया। ज़्यादा मैंने ऑयल यहाँ पे फिर नहीं यूज़ किया। आप भी अगर हो सके तो बहुत कम ऑयल यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं। मैंने ये ग्रिल पैन रखा हुआ था अपने पास, तो फिर मैंने अंडा भी इसी पे फ्राई कर दिया। ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी होता है। उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल होती हैं। बच्चों को बना कर दें तो उनको इसी बहाने वेजिटेबल्स भी खिलाई जा सकती हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत बच्चे पसंद करते हैं इसको। अब हम अपनी ब्रेड को ग्रिल कर लेंगे। याद रहे कि हम सैंडविच बना रहे हैं तो इसलिए हमने ब्रेड सैंडविच वाली ही लेनी है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही एक साइड से पकाना है और इसको बस जब ग्रिल के निशान बन जाए इसके ऊपर तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। कुछ ही सेकंड इसको दोनों साइडों से पकाएंगे, हमारे बहुत प्यारे से ग्रिल के निशान आ जाएंगे इसके ऊपर। इसी तरह हमने अपनी सारी ब्रेड को ग्रिल कर लिया थोड़ा सा, इसीलिए ये हमारी ब्रेड क्रिस्पी भी हो जाती है थोड़ी इससे और इस पर बहुत प्यारे से डिज़ाइन भी बन जाता है ग्रिल का। यहाँ पे हमने अपना मिक्सचर बेस के लिए लगा दिया है ब्रेड के ऊपर। अब हम इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस लगाएंगे। आप चाहें तो टमाटर के साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अगर आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इतनी ऐड की थी बस। इसके ऊपर हम अपना अंडा लगा देंगे। अब हम अपने कुकम्बर गोल गोल काटे हुए थे हमने, अब इसके ऊपर हम वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च के पीसेस ऐड कर दिए। ये हमने कच्चे ही ऐड किए थे, कच्चे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप इनको पका के यूज़ करेंगे तो बहुत नरम से हो जाते हैं और ये टेस्ट नहीं अच्छा आता।
इसमें सारी चीज़ें कच्ची ही ऐड की जाती हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा केचप ऐड कर दिया। अब हम इसकी दूसरी स्लाइस रख के और इसकी दूसरी लेयर बनाएंगे। इसके ऊपर हम फिर से अपनी बेस वाली कोटिंग लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कोई और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लब सैंडविच में ज़्यादातर यही वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, तो इसीलिए मैंने भी यही की। अब हमने दूसरी लेयर पे भी अपने खीरे रख दिए 3 से 4 पीसेस। अब इसके ऊपर हम सलाद पत्ता रखेंगे। सलाद पत्ते से ही क्लब सैंडविच का बिल्कुल टेस्ट आता है, जैसे कि बाहर के रेस्टोरेंट से मिलता है वैसे उन्होंने भी सलाद पत्ता ऐड किया होता है, इसलिए भी हमने सलाद पत्ता ऐड किया। यहाँ पे हम ब्रेड की जो साइड्स होती हैं उनको कट कर देंगे, क्योंकि हमारे जो क्लब सैंडविच हैं वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, तो ये साइड जो होती हैं थोड़ी हार्ड होती हैं, तो इसलिए हम इसे कट कर देंगे। अगर आपको इजी करना है तो आप पहले भी इन्हें कट कर सकते हैं ब्रेड को ग्रिल करने के बाद। टेस्ट करने के बाद मेरी भतीजी ने मुझे बहुत ही क्यूट और ऑनेस्ट रिव्यू दिया, तो मैंने खुशी से उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।